इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके एक एक लाइन को मैं रीड कर इसे ट्रांसलेट करूंगा। इसमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स को लिखकर बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना और उसे समझना आसानी से आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत से वर्ड्स हैं जो आप सीख सकते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। फाइन इन इंस्टॉलमेंट्स, किश्तों में जुर्माना। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त, फाइन का मतलब है जुर्माना। इन में इंस्टॉलमेंट्स है तो किश्तों में। वंस एक बार, बीरबल डिड समथिंग रॉन्ग, बीरबल ने कुछ गलत किया। डिड का मतलब है किया, समथिंग कुछ, रॉन्ग गलत। द कोटियर्स वर रेडी, दरबारी तैयार थे। टू टेक एडवांटेज, फायदा लेने के लिए। ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति का फायदा लेने के लिए दरबारी तैयार थे। रेडी का मतलब है तैयार, एडवांटेज फायदा, सिचुएशन स्थिति या फिर हालत। दे सेड, उन्होंने कहा। बीरबल, नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड, अब तुमने स्वीकार कर लिया है। योर रॉन्ग डूइंग, अपनी गलती। यू मस्ट ऑल्सो बी रेडी, तुम्हें भी तैयार होना चाहिए। टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, सजा को स्वीकार करने के लिए। वी गिव यू, जो हम तुम्हें देंगे, जो सजा हम तुम्हें देंगे, तुम्हें उसके लिए भी तैयार होना होगा, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या फिर मान लेना, मान लेना। पनिशमेंट सजा, रॉन्ग डूइंग गलती। बीरबल एग्रीड, बीरबल सहमत हो गए। ही एड्रेस्ड किंग अकबर, उन्होंने राजा अकबर को संबोधित किया। एंड सेड, और कहा। योर मैजेस्टी, महाराज। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ऑफ अ प्रॉमिस, एक वादे का। यू मेड, जो आपने किया था। टू मी, मुझसे। लॉन्ग अगो, बहुत पहले। मैं आपको एक वादा याद दिलाना चाहता हूं जो आपने बहुत पहले किया था। लॉन्ग अगो का मतलब है बहुत पहले, बहुत पहले। प्रॉमिस वादा, रिमाइंड याद दिलाना, याद दिलाना। एड्रेस का मतलब होता है एक तो पता, और ये वर्ब में है तो इसका मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करना। एड्रेस्ड है तो संबोधित किया, यानी सामने अपना चेहरा करके उनसे बात की। यू हैड प्रोमिस्ड दैट, तुमने वादा किया था। इफ एवर, अगर कभी भी। आई डिड एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलती करता हूं। देन, फिर। आई विल बी अलाउड, मुझे इजाजत होगी। टू चूज द जजेस, जजों को चुनने की। हु विल डिक्लेयर माई पनिशमेंट, जो मेरी सजा मुकर्रर करेगा, जो मेरी सजा मुकर्रर करेगा। वो जज चुनने की आज्ञा आपने मुझे दिया था जब मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या फिर इजाजत देना। चूज का मतलब है चुनना। जज, फैसला करने वाला या न्यायाधीश। किंग अकबर रिमेंबर्ड, राजा अकबर को याद आया। हिज प्रॉमिस, उनका वादा। ही सेड, उन्होंने कहा। यस, हाँ। आई रिमेंबर, मुझे याद है। गो, जाओ। यू में चूज, तुम चुन सकते हो।
योर ओन जजेस, अपने खुद के जज। ओन का मतलब है खुद के या फिर अपने। योर मैजेस्टी, महाराज, आई वॉन्ट द विलेज हेडमैन, मैं चाहता हूं कि गांव के सरपंच, ऑफ एनी 5 विलेजेस, किसी भी 5 गांव के, टू जज माई रॉन्ग, मेरी गलती आंकें। जज का मतलब होता है आंकना। एक तो जज ये नाउन में है, इसका मतलब होता है न्यायाधीश, और ये जज है, इसका मतलब होगा आंकना या फिर निर्धारित करना। द किंग एंड द कोर्टियर्स एग्रीड, राजा और दरबारी सहमत हो गए। द 5 विलेज हेडमैन, 5 गांव के मुखिया, अराइव्ड इन कोर्ट, दरबार में पहुंचे। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अराइव्ड है तो पहुंचे, इन कोर्ट दरबार में, कोर्ट का मतलब है दरबार। ऑल द जीलस कोर्टियर्स, सभी जलने वाले दरबारी, वर हैप्पी, खुश थे, टू सी बीरबल, बीरबल को देखकर, बीइंग जज्ड, अपनी सफाई देते हुए। यहां पर जज का मतलब होगा अपनी सफाई देना। सारे जो दरबारी बीरबल से जलते थे वो खुश हो गए कि अब बीरबल को सफाई देनी पड़ रही है। द फर्स्ट हेडमैन सेड, पहले मुखिया ने कहा, सीइंग द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम कमिटेड, अपराध की गंभीरता को देखते हुए। सीरियसनेस का मतलब है गंभीरता। क्राइम अपराध, कमिटेड किया गया, किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए। बीरबल मस्ट पे, बीरबल को अदा करने होंगे। 150 गोल्ड कॉइन्स, 150 सोने के सिक्के, एज फाइन, जुर्माने के रूप में। एज का मतलब है के रूप में, के रूप में, फाइन जुर्माना। द सेकेंड हेडमैन, दूसरा सरपंच, थॉट, सोचा, दूसरे सरपंच ने सोचा। दिस लार्ज अमाउंट, ये बड़ी रकम, विल मेक बीरबल्स चिल्ड्रेन गो हंग्री, बीरबल के बच्चों को भूखा रखेंगे। फॉर डेज, बहुत दिनों तक, ये बड़ी रकम बीरबल के बच्चों को बहुत दिन तक भूखा रखेंगे। हंग्री का मतलब है भूखा। मेक गो हंग्री है तो भूखा रखेंगे। दिस लार्ज अमाउंट, ये बड़ी रकम। आई विल रिड्यूस द अमाउंट, मैं रकम को कम कर दूंगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करना। आई विल रिड्यूस है तो मैं कम कर दूंगा। सो इस तरह ही गॉट अप एंड सेड, वह खड़ा हुआ और कहा। आई थिंक, मुझे लगता है, ही शुड जस्ट पे, उन्हें सिर्फ अदा करने चाहिए। 100 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के, एज फाइन, जुर्माने के रूप में। द अदर विलेज हेडमैन, दूसरे गांव का सरपंच, फेल्ट कंसर्न टू, ने भी चिंतित महसूस किया। दूसरे गांव के सरपंच ने भी चिंतित महसूस किया। कंसर्ट का मतलब है यहां पर चिंतित, यानी उसे भी फिक्र हुई। ही रिड्यूस्ड, उसने कम कर दिया। द फाइन, जुर्माने को, टू 60 गोल्ड कॉइन्स, 60 सोने के सिक्कों तक। नाउ, अब, द फोर्थ विलेज हेडमैन, अब चौथा गांव का सरपंच, थॉट दैट, सोचा कि, इफ ही वुड नॉट रिड्यूस द अमाउंट, अगर वह रकम कम नहीं करेगा, एज द अदर्स हैड डन, जैसा कि दूसरों ने किया था, देन, फिर, ही वुड बी कॉल्ड अनफेयर, उसे बेईमान कहा जाएगा। अनफेयर का मतलब है यहां पर बेईमान, बेईमान, वुड बी कॉल्ड, कहा जाएगा। सो, इस तरह, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, उसने ऐलान किया। अ फाइन ऑफ 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्कों का जुर्माना। अनाउंस का मतलब है ऐलान करना,
ऐलान करना। अनाउंस्ड है तो ऐलान किया। द 5th विलेज हेडमैन, 5वां गांव का मुखिया, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड डिक्लेयर्ड, और उसने सबके सामने बोला। डिक्लेयर का मतलब होता है सबके सामने बोलना। योर मैजेस्टी, महाराज, आई थिंक, मुझे लगता है, 40 गोल्ड क्वाइंस, 40 सोने के सिक्के, इज एन एप्ट अमाउंट, पर्याप्त रकम है, एज फाइन, जुर्माने के रूप में, बट, लेकिन, सीइंग द नेचर ऑफ द क्राइम, अपराध के प्रकृति को देखते हुए, आई थिंक, मुझे लगता है, वी आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, हम बहुत सख्त हो रहे हैं, सो, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू अलाउ बीरबल, कि आप बीरबल को आज्ञा दें, टू पे द फाइन, जुर्माना अदा करने का, इन स्मॉल अमाउंट्स, छोटी किश्तों में, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बीरबल को आप छोटी किश्तों में जुर्माना अदा करने की आज्ञा दें। रिक्वेस्ट का मतलब है यहाँ पर विनती करना या फिर आग्रह करना। स्मॉल अमाउंट्स, छोटी किश्त। नेचर का मतलब है यहाँ पर प्रकृति। नेचर ऑफ द क्राइम, अपराध की प्रकृति। क्राइम का मतलब होता है अपराध। एप्ट का मतलब है पर्याप्त। एप्ट अमाउंट, पर्याप्त रकम, यानी रकम काफी है। स्ट्रिक्ट का मतलब है सख्त। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी कैसी लगी इसे भी बताना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।